नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता अपनी एनीज क्राफ्टी हैंड में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बाई और घटाई दिखाऊंगी। ये बाई और की तरफ जो झुकने वाली जो डिक्रीज होता है, घटाई होती है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल को। ये मैंने कुछ फंदे डाल के रखा हुआ है दोस्तों। इसमें से 4 एक्स्ट्रा फंदे मैंने लिया है एज स्टिच के लिए, किनारे वाले स्टिच के लिए, ताकि ये किनारा हमारा सफाई से आ जाए। तो इसके लिए जितने भी फंदे आप अपने प्रोजेक्ट में लोगे, उससे 4 फंदे एक्स्ट्रा आप ले लेना किनारे के लिए, 2 स्टार्टिंग में से और 2 एंड में से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कितने फंदे हैं मेरे पास। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 फंदे का फंदा लिया है मैंने। इसमें से 16 फंदा मेरे अब डिजाइन का है और 4 फंदे मेरे एज स्टिच का है, किनारे वाली स्टिच का, 2 इधर से और 2 इधर से। तो चलिए सबसे पहले एक 2 लाइन का बॉर्डर डाल देते हैं, फिर मैं आपको घटाई बताती हूँ कि कैसे करते हैं। तो बॉर्डर में रिब वाला बॉर्डर ले रही हूँ, 1 नेट 1 पर्ल वाला। तो सबसे पहले का 2 स्टिच एज स्टिच है। एज स्टिच को हम कैसे डालेंगे? सबसे पहला वाला स्टिच को हमने उतार लिया बिना बुने, ऊन पीछे और एक सीधी सिलाई। ये मेरा किनारे वाला 2 सिलाई हो गई, एज स्टिच। अब हमारा पैटर्न मेरा बॉर्डर का पैटर्न है, एक सीधी सिलाई, एक उल्टी सिलाई, 1 नेट 1 पर्ल। ये मेरा बॉर्डर है। 2-3 लाइन का बॉर्डर डाल देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि घटाई कैसे करते हैं। तो देखिए, ये पहले हम बॉर्डर डाल देते हैं, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। छोटी सी ज़्यादा फंदे मैंने लिया नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको सिर्फ दिखाने के लिए है ये। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। ये मेरा 16 फंदे पैटर्न के हो गए। अब लास्ट के देखिए, ये 2 फंदे आ गए मेरे पास। ये मेरा एज स्टिच है, किनारे वाला स्टिच। इसको कैसे करेंगे? पहला फंदा बिना बुने उतारना है, ऊन पीछे और एक सीधी सिलाई। ये 2 स्टार्टिंग का और 2 लास्ट का किनारे वाली स्टिच हमें हर रो में करना है। सीधी साइड से भी करनी है, रॉन्ग साइड से भी करनी है। ये हमारा राइट साइड हो गई। तो चलिए रॉन्ग साइड पे आते हैं। रॉन्ग साइड पे सबसे पहला किनारा स्टिच, एज स्टिच, एक फंदा बिना बुना उतारा, ऊन पीछे और एक सीधी सिलाई। अब हमारा बॉर्डर जैसे दिख रहा है वैसे ही डालना है हमें बॉर्डर। ये देखिए, ये मेरा उभरा हुआ है, ये मेरा उल्टा सिलाई है, मतलब ये मेरी सीधी सिलाई है। एक सीधी सिलाई, एक उल्टी सिलाई। ये मेरा बॉर्डर है, रिब बॉर्डर है मेरा, एक सीधा एक उल्टा का। उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, जैसे आपको फंदे दिखते हैं वैसे डालना है आपको। ये जो घटाई मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, बहुत ही सफाई से आएगी और बहुत प्यारा लगेगा ये आपकी प्रोजेक्ट्स में। और ये जो किनारे के लिए 2-2 स्टिच मैंने जो एक्स्ट्रा लिया है, वो भी किनारे जो है हमारे बहुत ही साफ से आएगा, लूज नहीं आएगा। अब देखिए, लास्ट के 2 फंदे पे आ गई हूँ मैं। ये मेरा एज स्टिच है, बॉर्डर किनारे वाला स्टिच। इस पे क्या करना है? एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे लिया और एक सीधी सिलाई। हो गया दोस्तों? तो चलो अब मैं आपको 2 लाइन का मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि घटाई कैसे होती है। दोस्तों, घटाई जो होती है हमारी सिर्फ राइट साइड से हम करेंगे। ये सीधी साइड है, रॉन्ग साइड से हम घटाई नहीं करेंगे। घटाई हमेशा इस पैटर्न में मैं सिर्फ राइट साइड से घटाई करूंगी, और वो भी स्टार्टिंग में। इधर नहीं करूंगी मैं घटाई, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये वाला दिखा रही हूँ, इधर से झुका हुआ दिखा रही हूँ, ना कि इधर से। इधर से तो सीधा है देखिए। तो मैं इधर कोई घटाई नहीं करूंगी एंड में, यहाँ पे लास्ट में, सिर्फ यहाँ पे घटाई करूंगी स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, सबसे पहले अपना एज स्टिच को भूलना नहीं है, हर एक रो में पहले उसको डालना है। एज स्टिच कैसे करना है? एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे किया और एक सीधी सिलाई।
एज स्टिच हो गया। अब हमारा पैटर्न, अब घटाई करेंगे। एज स्टिच के बाद तुरंत हमें घटाई करनी है। एज स्टिच के बाद घटाई, घटाई के लिए 3 फंदे हम यहाँ से लेना पड़ेगा हमें। कैसे करते हैं उसको, ये फंदों को बिना बुने उतार लो ऐसे। 1 फंदा उतार लिया, 2 फंदा उतार लिया, 3 फंदे लिया था ना, उसमें से 2 फंदे को मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब ये जो उतारा हुआ फंदे में से ये वाला नीडल को, लेफ्ट हैंड का नीडल को वापस उसके अंदर डालनी है। ये देखिए, ये दोनों फंदों में से इसको ऐसे वापस डालनी है। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। पहले मैंने 2 फंदे इस लेफ्ट नीडल से राइट नीडल पे बिना बुने उतारा, उसके बाद लेफ्ट नीडल को उन्हीं दोनों फंदों में ऊपर की तरफ ऐसे डालना है, ठीक है। और एक सीधी सिलाई डाल दिया हमने, 1 नेट। अब देखिए, अब देखिए, 2 फंदे मेरा बॉर्डर का एज स्टिच का था, और फिर 2 फंदे मैंने यहाँ से लिया था और 2 का 1 हो गया यहाँ पे, तो 1 घटाई यहाँ पे हो गई है और 1 सीधी सिलाई। 3 लेना था ना हमें, घटाई के लिए 3 फंदे लेनी थी। 2 फंदे मैंने यहाँ पे उतार लिया, उस 2 फंदे का मैंने 1 फंदा बनाया और 1 फंदे को सीधा सिलाई डाल दिया, ठीक है। अब ये वाला जो पैटर्न मैं ले रही हूँ वो है सीधी सिलाई पे सीधी सिलाई, सीधी साइड पे सीधी सिलाई, रॉन्ग साइड पे रॉन्ग पर्ल सिलाई, उल्टी सिलाई। ये देखिए सीधा साइड है, तो लास्ट तक हम इसको सीधी सिलाई डालेंगे। लास्ट के 2 फंदे तक हम ये सीधी सिलाई। ये पैटर्न मैंने स्टॉकिंग स्टिच वाला पैटर्न लिया है। स्टॉकिंग स्टिच मतलब सीधी साइड पे सीधी सिलाई, उल्टी साइड पे उल्टी सिलाई, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, लास्ट के 2 फंदे तक हम ऐसे ही करेंगे। लास्ट के 2 फंदे मैं आपको बताती हूँ एज स्टिच के लिए कैसे करना है, ठीक है। या ये स्टार्टिंग में भी करना है, एंडिंग में भी करना है। ये देखिए, लास्ट पे हम आगे यहाँ पे, इसके लिए ऊन आगे, 1 फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे और 1 सीधी सिलाई, ठीक है दोस्तों। अब रॉन्ग साइड पे आगे, सबसे पहले हमारा किनारे वाला स्टिच। किनारे वाले स्टिच हमेशा 1 फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई। ये हो गई हमारी किनारे वाली स्टिच। अब डिज़ाइन क्या था रॉन्ग साइड पे? रॉन्ग साइड पे हमें कोई घटाई नहीं करनी है, सिर्फ सारे फंदों में पर्ल डाल देना, उल्टी सिलाई डाल देनी। मैंने बताया था ना दोस्तों कि रॉन्ग साइड से हम घटाई नहीं करेंगे, सिर्फ सीधी साइड से हम घटाई करेंगे। रॉन्ग साइड पे स्टार्टिंग का 2 फंदा हमें एज स्टिच बनानी है और लास्ट का 2 स्टिच को एज स्टिच बनानी है। बाकी सारे बीच के फंदों को उल्टी सिलाई डाल के ख़त्म करना है। कोई घटाई नहीं करेंगे हम, घटाई सिर्फ राइट साइड से करेंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड हो गया है, लास्ट का 1 स्टिच रह गया और मेरा ये एज स्टिच। एज स्टिच में क्या करना है, 1 फंदा बिना बुने उतारो, ऊन पीछे लगाओ और 1 सीधी सिलाई। ये हमारा एज स्टिच हो गया। चलिए राइट साइड पे आते हैं। अब राइट साइड पे हमारा घटाई होगा। यहाँ पे सबसे पहले किनारे वाला स्टिच, एज स्टिच, 1 फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई। ये हमारा एज स्टिच हो गया। अब घटाई के लिए 3 फंदे। अब ये 3 फंदों का 2 फंदा हो जाएगा। यहाँ पे 2 तो है ही ना, ये 3 फंदे हम ले रही हूँ, पर यहाँ पे जब आएगा वो 2 हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने बताया था 2 फंदों को बिना बुने इसको उतार लेना। 1 2 उतार लिया, फिर ये वाला नीडल को इसी 2 फंदों में से निकालना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है, और 1 सीधी सिलाई डाल दो। और तीसरा वाला जो फंदा था, 3 लिया था ना हमने, 2 का 1 यहाँ पे कर लिया और 1 लास्ट, इसको सीधी सिलाई डाल दी है। ये देखिए 2 था ही मेरे पास, 3 यहाँ से मैंने लिया था, पर वो 3 का 2 हो गया, 1 घटाई और यहाँ पे हो गई। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे फंदे सीधी सिलाई। सीधी सिलाई मैंने, क्योंकि मेरा पैटर्न में सीधी सिलाई है, जो पैटर्न आपका है आप वो पैटर्न डालना है घटाई के बाद।
मैंने सिंपल पैटर्न लिया हुआ है, स्टॉकिंग स्टिच वाला, जो राइट साइड पे सीधी सिलाई होगी, रॉन्ग साइड पे उल्टी सिलाई होगी। तो चलिए लास्ट के 2 स्टिच पे आ जाते हैं। लास्ट के 2 स्टिच पे ऊन अपनी तरफ, सीधी साइड पे ही आपको ऊन अपनी तरफ करना है। ये वाला डिजाइन में उल्टी साइड पे ऑटोमेटिकली ऊन अपनी तरफ ही होती है। अब देखिए, ऊन अपनी तरफ किया, एक फंदे को बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, सीधी सिलाई। ये हो गया दोस्तों। ये देखिए, अब हम आए रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे कोई घटाई नहीं करनी है हमें, सिर्फ एज स्टिचेस को बनानी है और बाकी सारे फंदे उल्टी सिलाई। एज स्टिच है, बिना बुने उतारा, सॉरी, बिना बुने उतारा, ऊन पीछे किया और एक सीधी सिलाई। ये हमारा एज स्टिच हो गया। एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे किया और एक सीधी सिलाई। ठीक है, अब हमारा सारे फंदों में उल्टी सिलाई ही डालनी है, तो हम अपना फंदा अपनी तरफ करेंगे और सारे उल्टी सिलाई, सारे लास्ट के 2 तक। लास्ट के 2 पे आगे ये किनारे वाला स्टिच, एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा मैं अभी बिल्कुल स्लो में करके दिखाऊंगी आपको। देखिए, सबसे राइट साइड एज स्टिच 2, एज स्टिच में क्या करना है, एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे किया और एक सीधी सिलाई। ये हमारा एज स्टिच हो गया। ओके, अब घटाई डिक्रीज, 3 फंदे लेनी है हमें, 2 फंदों को बिना बुने उतारना है, 1 2 फंदों को बिना बुने उतार लिया। ये वाला जो नीडल है, सिलाई है, ये 2 उतारा हुआ फंदे के अंदर ऐसे डालनी है, ऊपर की तरफ। ये देखिए ऐसे, ठीक है, और एक सीधी सिलाई बना देनी है। तो यहाँ पे मेरा 2 फंदे का 1 फंदा हो गया, और फिर तीसरा वाला फंदा जो हमने लिया था वो निट। अब देखिए, 3 फंदे मैंने यहाँ से लिए थे, 3 का मेरे पास 2 आ गया। ये 2 तो एज स्टिच है, इसको मत काउंट करिए आप, ये 2 हो गया। तो एक घटाई यहाँ पे और हो गई मेरी। अब बाकी सारे फंदों में सीधी सिलाई, बाकी सारे फंदे सीधी सिलाई। ये घटाई बहुत प्यारा सा आएगा दोस्तों, बिल्कुल बिना कोई गांठ के, बिना कोई लूस या टाइट, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल बहुत सफाई से आएगी ये गले में, मुड्डे में, और अगर हम पॉकेट बना रहे हैं तो पॉकेट में सब ये घटाई काम आती है। तो लास्ट के 2 फंदे आगे, क्योंकि ये सीधा साइड है, हम ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर ऊन को पीछे किया और एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हो गई राइट साइड। अब रॉन्ग साइड पे कोई घटाई नहीं होगी, सिर्फ एज स्टिच डालने के बाद हमें सिर्फ अपना उल्टी सिलाई डालनी है। तो चलिए एज स्टिच, किनारे वाली स्टिच डालते हैं। एक फंदा बिना बुने उतारा, स्लिप 1 स्टिच, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ये एज स्टिच हो गया हमारा। अब सारे फंदों में उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई के लिए क्या करना है, हमें ऊन को अपनी तरफ लाना है और सारे सिलाई पे उल्टी सिलाई। बहुत आराम से दिखा रही हूँ, लास्ट के 2-3 लाइन देख लीजिए, जिसको भी दिक्कत है तो आप दोस्तों, मैं जब भी एक एक वीडियोस डालती हूँ दोस्तों, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। और
हर बार यही सोचती हूँ कि मेरी अगली वीडियो और भी अच्छी हो और भी फ़ायदामंद हो मेरे व्यूअर्स के लिए, खासकर नए व्यूअर्स के लिए, मतलब जो नए हैं बुनाई में उनके लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा होगा और मेरा सिखाने का तरीका भी पसंद आ रहा होगा। तो चलिए लास्ट के 2 स्टिच पे आ गए दोस्तों हमारे रॉन्ग साइड पे। तो ऑलरेडी हमारा ऊन ऊपर ही है, तो हमें ऊन को आगे करने की ज़रूरत नहीं है। रॉन्ग साइड पे एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे और एक सीधी सिलाई। अब वापस हम राइट साइड पे आ रहे हैं। राइट साइड पे सबसे पहले एज स्टिच, दोनों साइड पे एज स्टिच पे यही करना है। एक फंदा बिना बुने उतारना है, ऊन पीछे करना है और एक सीधी सिलाई। ये देखिए मैंने राइट साइड पे एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन को पीछे लिया और एक सीधी सिलाई। ये देखिए ये मेरा एज स्टिच हो गया। अब मेरे को करना है घटाई। घटाई के लिए मैं 3 लूंगी, यहाँ से 3 लेंगे, हम 3 को अलग रखेंगे ऐसे। ये देखिए ठीक है, 3 में से 2 फंदों को मुझे वैसे ही उतार लेनी है। देखिए एक फंदा उतार लिया, एक और फंदे को उतार लिया। अब ये जो उतारा हुआ 2 फंदे में ये वाला नीडल हमें डालनी है ऊपर की ओर ऐसे। ये देखिए ठीक है, और एक सीधी सिलाई बना देना है, निट 1। ये देखिए तो 2 फंदों, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक फंदा और ये दो फंदों का एक फंदा हो गया, तो एक डिक्रीज हो गया। और ये तीसरा वाला जो स्टिच मैंने लिया था, 3 लिया था ना, तो 2 का 1 कर लिया और एक सीधी सिलाई। ये हो गया मेरा घटाई। अब यहाँ से पैटर्न क्या है, राइट साइड पे सीधी सिलाई, उल्टी साइड पे उल्टी सिलाई। ये देखिए एक छोटा सा दोस्तों जो स्टार्टिंग में कर रहे हो आप लोग, बस कुछ ही फंदे डालिए, जैसे मैंने डाला है 20-22 फंदे डाल के एक छोटा सा डिज़ाइन आप कोशिश कीजिए इसको करने की। उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट में इसको बिना कोई गलती के बना पाओगे। तो स्टार्टिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अगर आप छोटे से कुछ फंदे डाल के आप इसको प्रैक्टिस कर, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये ऑलरेडी ये हल्का सा झुकाव आ गई है साइड पे। लास्ट के 2 फंदे पे आ गए, क्योंकि ये राइट साइड है, राइट साइड में मेरा नीडल नीचे होता, ऊन नीचे होती है, तो अब मुझे इसको आगे लानी पड़ेगी। फिर एक फंदे को बिना बुने उतारूंगी, ऊन पीछे और सीधी सिलाई। ये देखिए अब रॉन्ग साइड 4 लाइन और कर देंगे दोस्तों, फिर मैं आपको बताती हूँ। रॉन्ग साइड पे सबसे पहले एज स्टिच, एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे किया और एक सीधी सिलाई किया। ये एज स्टिच मेरा हो गया। अब सारे फंदे उल्टी सिलाई, क्योंकि रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हम कोई घटाई नहीं करेंगे, सिर्फ राइट साइड पे करेंगे। अब सारे फंदों में मैं उल्टी सिलाई डालूंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे मेरे पैटर्न के हैं और ये लास्ट के 2 है मेरा एज स्टिच का। तो ऊन मेरी तरफ ही है, ऑलरेडी आगे है, तो हम एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे, ऊन पीछे किया, एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको याद है तो मैंने स्टार्टिंग में 20 फंदे लिए थे, उसमें से 16 फंदे मेरे पैटर्न के थे और 4 फंदे मेरे इधर एज स्टिच के लिए था। तो अब देखते हैं कितने फंदे हैं हमारे पास। 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे। देखिए 4 फंदे हमारे घट गए। कहाँ पे घटे वो, यहाँ पे घट गए 4 फंदे। तो हर एक बार जब मैं सीधी सिलाई डालूंगी और घटाई करूंगी, मेरी एक एक फंदा कम होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये राइट साइड है, राइट साइड पे सबसे पहले मैं एज स्टिच करूंगी, फिर घटाई करूंगी। एज स्टिच कैसा है, एक फंदा बिना बुने उतारो, ऊन को पीछे लो और एक सीधी सिलाई डाल दो। ये मेरा एज स्टिच हो गया। ठीक है, अब मैं घटाई के लिए 3 फंदे।
2 फंदों को बिना बुने उतारा, स्लिप 2 स्टिच। फिर ये लेफ्ट नीडल को इन्हीं दोनों में ऊपर की तरफ ऐसे डालना है, देखिए। फिर एक सीधी सिलाई, तो हमारा एक घटाई हो गई यहाँ पे। और ये तीसरा वाला स्टिच जो मैंने लिया है उसको सीधी सिलाई, ये देखिए। अब बाकी सारे राइट साइड है मेरा, अब डिजाइन है राइट साइड सीधी सिलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट के 2 मेरे एज स्टिच। एज स्टिच के लिए क्योंकि ये राइट साइड है, हमारी ऊन पीछे है, तो हमें ऊन को आगे लानी है। एक फंदे को बिना बुने उतारो, ऊन पीछे लो और एक सीधी सिलाई डाल दो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए। अब हम रॉन्ग साइड पे आगे। तो मेरे पास 16 फंदे थे पिछली बार, अब देखते हैं कितना रह गया। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 था ना दोस्तों जब हम यहाँ पे राइट साइड पे थे। अब एक फंदा कम हो गया मेरा, क्योंकि वो एक फंदा मेरा यहाँ घटाई पे चले गया। तो अब यहाँ पे रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे पहले एज स्टिच। एज स्टिच चाहे वो स्टार्टिंग में हो या एंडिंग में हो, आपको यही फॉलो करना है। एक फंदे को बिना बुने उतारना है, ऊन पीछे लेना है और एक सीधी सिलाई लेनी है। ठीक है दोस्तों। अब बाकी का सारा फंदा रॉन्ग साइड है, तो मैं उल्टी सिलाई डालूंगी बाकी सारे फंदों में। आसान है दोस्तों, मुश्किल नहीं है। आप, मैंने जैसे बताया था आपको, कुछ थोड़ा बहुत फंदे डालिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार में आपको आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में आराम से इसको डाल पाओगे। आप लास्ट के 2 स्टिच तक मुझे ये डालना है, क्योंकि लास्ट के 2 तो मेरा वो एज स्टिच हो जाएगा। ये देखिए लास्ट पे आ गई हूँ मैं, एज स्टिच। ऊन अपनी तरफ ही है क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में आपको ऊन को आगे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका ऊन आगे ही होगा इस पैटर्न में। अगर ऊन आपका पीछे है तो उसको आगे ला दीजिए आप रॉन्ग साइड पे। तो चलिए इसको एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, ऊन पीछे और एक सीधी सिलाई। देखिए दोस्तों, चलिए अब राइट साइड पे आ गए। राइट साइड पे हमारा एज स्टिच भी बनाएंगे और 3 फंदे लेके अब हमारा घटाई भी करेंगे। तो शुरुआत देखते हैं, एज स्टिच बना लेते हैं पहले। एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन को पीछे और एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों। अब हमें 3 फंदों का 2 फंदे बनानी है। वो कैसे बनाते हैं? एक फंदे को उतारा, दूसरा फंदे को उतारा, लेफ्ट नीडल से बाई नीडल से दाई वाली नीडल पे 2 फंदों को उतारना है बिना बुने, और ये वाला नीडल, लेफ्ट साइड वाला नीडल को इन दोनों उतारा हुआ फंदों में से ऐसे ऊपर की तरफ डालनी है, ऐसे। फिर एक सीधी सिलाई बना देनी है, ये देखिए। और ये तीसरा वाला जो उस फंदे मैंने लिया था उसको सीधी सिलाई डाल देनी है। अब देखिए, 2 हमारा एज स्टिच था, 3 फंदे मैंने यहाँ से लिए थे, पर वो 3 का मेरे पास अब 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक घटाई हो गई। ठीक है दोस्तों। बाकी सारे फंदे, मेरा राइट साइड है तो मैं राइट सीधी सिलाई डालूंगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरी सिखाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका जो भी डाउट्स है उसको आप कमेंट में बताइए मुझे। लास्ट के 2 स्टिच आगे। अब ये राइट साइड है तो मुझे ऊन को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। रॉन्ग साइड पे ऊन ऑलरेडी आपकी तरफ होती है, क्योंकि उल्टी सिलाई हम डाल रहे हैं रॉन्ग साइड पे। ठीक है दोस्तों। ऊन को अपनी तरफ लाया, एक बिना बुने उतारा, ऊन पीछे लिया
और एक सीधी सिलाई। ये देखिए, अब मैं इसका रॉन्ग साइड भी डालूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। रॉन्ग साइड पे एज स्टिच पहले बना लेंगे। एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, बाकी सारे फंदे उल्टी सिलाई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल ही आराम से सिंपल तरीके से मैं आपको हर एक चीज़ को सिखाऊं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको क्लियर करूँगी। लास्ट के 2 फंदे हमारे एज स्टिच का है। एक फंदा बिना बुने उतारा, ऊन पीछे और एक सीधी सिलाई। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों राइट साइड, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कैसे झुकाव जा रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है, ये बाई और हमारा ये झुकाव जाएगी। और देखिए इधर से बिल्कुल सीधा है, ये देखिए यहाँ से कोई झुकाव नहीं है, बिल्कुल सीधा है, क्योंकि यहाँ पे हमने घटाई नहीं किया है। हमने घटाई सिर्फ राइट साइड पे किया है। जब राइट साइड पे घटाई करेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ झुकेगी, और अगर लेफ्ट की तरफ घटाई करेंगे तो वो राइट की तरफ झुकेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको लेफ्ट साइड पे बाई और झुकने वाला घटाई का ट्यूटोरियल बताया हुआ है आपको ट्यूटोरियल में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है समझ में आना। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते। देखिए मैंने पहले भी एक बना के रखा हुआ था आपका, देखिए ये भी मेरा ऐसे जा रही है। ये मैंने काफ़ी लाइन लिया है तो इसीलिए आपको ज़्यादा झुकाव दिख रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस बनाया है, फिर भी आपको ये देखिए झुकाव नज़र आ रही है आपको। ये देखिए, ये देखिए, अगर मैं इसको सीधा ऐसे उंगली को रखती हूँ तो देखिए गैप आ रही है बीच में, मतलब ये ऐसे झुक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दोस्तों एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी मैंने ये वीडियो चैनल इसलिए स्टार्ट किया है दोस्तों, स्पेशली उन महिलाओं के लिए और उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जो बुनाई बिल्कुल नहीं आती है और शुरुआत से वो सीखना चाहते हैं। सिर्फ सीखना नहीं दोस्तों, जब अच्छी सी वो सीख जाएंगे, सब बेसिक सब अच्छा सा उनको आ जाता है, तो वो घर बैठे बैठे कुछ कमाई भी कर सकते हैं इसके ज़रिए से। कैसे करेंगे ये? घर बैठ के हम दूसरों के लिए ऑर्डर ले सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों का स्वेटर्स, स्वेटर के सेट मतलब स्वेटर, बूटी, कैप, छोटे छोटे बच्चों का या 2-3 साल बच्चों की। और जब उनका हाथ अच्छी सी बैठ जाती है इन चीज़ पे, वो बड़ों का भी ऑर्डर ले सकते हैं। पर स्टार्टिंग में मैं एडवाइस यही करूँगी कि आप छोटे छोटे बच्चों का ऑर्डर्स लेना आप शुरू कीजिए, और डेफिनेटली आप घर बैठे बैठे आपका इनकम इनकम बना सकते हो। और अगर आपको जानना है कि घर बैठे स्वेटर्स का ऑर्डर आप कैसे ले सकते हैं और कहाँ से आपको ऑर्डर मिल सकता है, तो आप मुझे मेरी कमेंट में कमेंट कीजिए है, तो मैं आपको बताऊंगी कि घर बैठे कोई दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपने घर में बैठ के ही आप अपना ऑर्डर्स ले सकते हैं और अपना स्वेटर्स बना के ऑर्डर पे आप उसको दे सकते हो और उससे आप अपना इनकम बढ़ा सकते हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, अगर किसी को भी घर बैठ के स्वेटर्स के ऑर्डर लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।